वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? पहले जैन तीर्थकर जो हो जाएंगे ये ऋषभदेव, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। महावीर 24 में थे, 24 में थे। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो हो जाएंगे एक बौद्ध दार्शनिक थे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कामरूप, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है? राइट आंसर इसका 13वां, ऑप्शन ये हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मौर्य काल से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह का समझौता किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजा मान सिंह, यह अकबर के वित्त मंत्री थे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ये मेल नहीं खाता है। अकबर के नवरत्नों में एक राजा मानसिंह मुगल सेना के सेनापति थे। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2.4%, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भारत के कर्क रेखा ट्रॉपिंग्स ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मानसीराम, ऑप्शन इसका हो जाएगा मेघालय, मानसीराम मेघालय। अगला प्रश्न है, काबिनी हेमावती और से अमरावती से कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? राइट आंसर इसका कावेरी की, ऑप्शन डी हो जाएगा सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वृक्षनुमा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। आम की हिमसागर किस राज्य से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हिमालय प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मूलगोवा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा योजना आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद के श्रेष्ठ स्वरूप हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा सहकारी संघवाद, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नेतृत्व से कौन सा सिद्धांत संपूर्ण से व वैज्ञानिक से माना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बहुकारक का सिद्धांत, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर।
बहुकारक का सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महान्यायवादी, ऑप्शन इसका हो जाएगा महान्यायवादी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा विधानमंडल, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? राइट आंसर इसका हो जाएगा बीबी गिरी, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 60 और 500, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अब तक 2019 तक 22 देशों में अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 7वां, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं मनाया? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य सरकार ने कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से न्यूनतम समर्थन मूल्य से एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मूंगफली, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? राइट आंसर इसका है नाइजीरिया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है? राइट आंसर इसका सब्जी फल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से भारत में वयोवृद्ध से महिला नागरिकों की संख्या है? राइट आंसर इसका 53 मिलियन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट, इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सर्वे मैप 45D/7 से के अंतर्गत कौन से राज्य शामिल है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात एवं राजस्थान, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से में यात्रा नहीं कर सकती है? सही उत्तर इसका निर्वात में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक से संचार प्रणाली में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अवांछित सिग्नल से जो संदेश सिग्नल से के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर प्रति सेकंड और तरंग से धैर्य 35 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति की गणना क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 2000 हर्ट्ज, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण से अयस्क का नाम है बॉक्साइड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें हो जाएगा कैलामाइन जो है ये जिंक का हो जाएगा और कैलासाइट हो जाएगा कॉपर के, गैलेना जो हो जाएगा लेड के हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा टाइटेनियम जो हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सीटी स्कैनिंग में एक्सरे होता है, ऑप्शन इसका विशेष प्रकार के एक्सरे होता है। अगला प्रश्न है सीटी स्कैन का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटिंग टोमोग्राफी। अगला प्रश्न है किस बहुकार्यन तंत्र में खालिस्तान रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण से में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन से कर सके? राइट आंसर इसका हो जाएगा बफर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है खालिस्तान से मानव से हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बायां निलय, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बचाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए खालिस्तान महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है
श्री निवारण चंद्र से दासगुप्त थे, सही उत्तर इसका हो जाएगा पुरुलिया से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर के पद से त्याग पत्र दिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार उड़ीसा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह राजा थे तो हो जाएगा जगदीशपुर के। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर आरा बिहार, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? राइट आंसर इसका रांची। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंपारण, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यहूदी धर्म, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बौद्ध धम्म संघ, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा भीतरी स्तंभ अभिलेख से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अंग्रेजों को बंगाल से विजय के अपार धन एवं जनशक्ति का मिलान, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इलाहाबाद की संधि जो हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि ये हो जाएगा 1765 में। एकसला चैपल की संधि जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1748 में, और ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार ये हो जाएगा 1746 में। डुप्ले की पदच्युति जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1954। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम से चाय कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा चाय की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1839 में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये हो जाएगा पौंडीचेरी, ये फ्रेंच थे, गोवा पुर्तगीज, पौंडीचेरी जो थे फ्रेंच पे किए थे, पौंडीचेरी पे फ्रेंच का कब्जा हुआ था, गोवा पे पुर्तगीज, ट्रावनकोर डेन और मद्रास पे डच। इसका कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, ऑप्शन इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय मौसम से मुख्यालयों को उसकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से ही अपने सही उत्तर का चयन करना है। इसका हो जाएगा नई दिल्ली 1944 और कोलकाता 1871 हो जाएगा, शिमला 1905 और पुणे हो जाएगा 1928। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? राइट आंसर इसका है फसली भूमि, ऑप्शन डी हो जाएगा फसली भूमि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हंगुल या कश्मीर स्टैग हो जाएगा, ऑप्शन डी हंगुल या कश्मीर
हैशटैग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विकिरण तापमापी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर से लेह जाने का रास्ता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जोजिला। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्टिन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में राष्ट्रीय शासन की व्यवस्था की थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सही उत्तर इसका 14 दिनों में। ऑप्शन इसका 14 दिनों में अगर नहीं कोई कार्रवाई होता तो उसको मान लिया जाता है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। राइट आंसर इसका हो जाए संसद में साधारण से बहुमत द्वारा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम से जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा पीए संगमा। ऑप्शन इसका पीए संगमा हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की विषय सूचियों में से दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। राइट आंसर इसका है संसद। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत की औसत परिवर्तन को। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं से मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा 25 लाख से ऊपर परंतु 5 करोड़ से अधिक नहीं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। राइट आंसर इसका सदस्यों द्वारा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा सही उत्तर इसका BEL। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। सही उत्तर इसका पश्चिम बंगाल से में फोर्ट गलस्टर में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल से इंक्लूजन पर से बनाई गई समिति का अध्यक्ष था। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी रंगराजन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या है, ये सही है। जानकी रमन समिति हो जाएगा शेयर घोटालों की जांच पड़ताल, ये सही है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, सही है। तारापोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा, ये गलत है, इसका हो जाएगा तारापोर समिति का संबंध भारतीय मुद्रा का चालू स्रोतों पर परिवर्तनीयता से है। अगला प्रश्न है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग से 1 करोड़ से तक तथा कारोबार से 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सूक्ष्म उद्योग। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक से मान से नहीं होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सेंटीग्रेड। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक से हैं और ये वह एक वाहन से है
वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन से नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन से उत्पन्न तय करने में योगदान से नहीं करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पर्णहरित क्लोरोफिल्म में निम्नलिखित में से कौन सा ताप तत्व पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हींग प्राप्त की जाती है? सही उत्तर इसका तने के श्राप से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी धान, बथुआ। बथुआ जो है गेहूं में ही पाया जाता है। एक खरपतवार है जो किसान को लाभ की जगह हानि पहुंचाता है।